नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली कर्मचारी हड़ताल पे हैं और उनको हड़ताल पर गए लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी रहने से विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है, चाहे वो बड़े शहर हों जैसे वाराणसी है, मेरठ है, आगरा है, झांसी है, गोरखपुर है, या फिर छोटे कस्बे हों और या फिर गांव। गांव में स्थिति ज़्यादा खराब है। कर्मचारी यूनियन और सरकार दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। कर्मचारी यूनियन का कहना है, जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसका कहना है कि 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी के साथ जो भी उनके समझौते हुए थे उन्हें लागू किया जाए। उधर सरकार जो है उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सारी मांगों को मानना संभव नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का पावर कारपोरेशन है वो 1 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है। लिहाजा बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो आर्थिक मांगे हैं, उनको तुरंत इमीडिएट पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर हम इस पर विचार करेंगे। जिसमें से एक बोनस की मांग उनकी है और उसे उन्होंने कहा कि हमने जो है वो एक मांग इस साल बोनस दिया है, घाटे में कॉरपोरेशन के चलने के बावजूद। हड़ताल को लेकर ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा और क्या अपील की उन्होंने, सबसे पहले आप इसे जरा सुन लीजिए। और उन्होंने जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं उनसे क्या अपील की है। कहा है कि हमने उनसे बार बार वार्ता करने का, उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनने, समझने और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई, बात नहीं बनी। आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं, अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे कई कर्मचारी संगठन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि हमारे साथ हैं और उनकी वजह से काफ़ी अच्छी बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चल पा रही है। साथ ही हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो बिजली विभाग में हैं वो आज भी अपने कर्तव्य पे बड़ी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी संगठनों का जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 72 घंटे की यह हड़ताल है और उत्तर प्रदेश में जो है कहीं कहीं बिजली संकट पैदा हो गया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने आज लखनऊ के शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि अभी ऐसी कोई स्थिति खराब नहीं हुई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बिजली व्यवस्था जो है निर्बाध रूप से और सुचारू रूप से चलती रहे। साथ ही साथ उन्होंने अपील की कर्मचारियों से कि आप जो है वो आ जाइए, वापस काम पर आ जाइए और जो भी बातें हैं वो आपस में बैठकर हम बातचीत करके जो भी मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा, कई बार इस बात को कहा कि कर्मचारी यूनियनों की जो हड़ताल है वो गलत है, खासकर संविदा कर्मियों की, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं उनके बारे में उनको चेतावनी दी ए के शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री ने उनको चेतावनी दी कि अब तक जो है लगभग 1332 कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मी हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है काम हड़ताल पर जाने के कारण। और बाकी जो हैं उन्होंने उनको वार्निंग दी है कि अगर वो 4 घंटे के अंदर अपनी काम पर, अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके लिए आगे तैनाती के लिए बैकअप व्यवस्था की जाएगी। क्या कहा ऊर्जा मंत्री ने, क्या चेतावनी दी है, क्या वार्निंग दी है, आप जरा इसको सुनिए। जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूं और मैं ये बात 3 दिन पहले उनको वार्निंग दे चुका था। उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं,
उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर ना समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। सरकार और बिजली कर्मचारी आमने सामने हैं। हालांकि इस हड़ताल में बहुत सारे कर्मचारी संगठन जो है वो इस शामिल नहीं है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने खुद कहा, और वो जो है इस हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पे हैं, चाहे वो नियमित हों या फिर संविदा कर्मी हों। तो ये मामला अब कोर्ट में भी चला गया, हाई कोर्ट में चला गया था। हाई कोर्ट की लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर किया है और उन्होंने हड़ताल को अवैध करार दिया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज उन्होंने लखनऊ में की, उसमें इस बात का ऐलान भी किया, इस बात का कहा भी कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इस हड़ताल को अवैध, असंवैधानिक और अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट कहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जो है वो कर्मचारी यूनियन के नेताओं को भेज दी गई है और उनसे अपील की गई है कि वो अपनी हड़ताल को खत्म करें और बातचीत की टेबल पर आएं। बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं और वो आकर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो उनसे, सरकार से, ऊर्जा मंत्री से और पावर कॉरपोरेशन से जो है उसको वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लिया जाएगा। हाई कोर्ट की नोटिस भी उन्होंने कर्मचारी नेताओं को भिजवा दी है और इस बारे में क्या कहा ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने, वो आप सुनिए। सभी कर्मचारियों को, और हम आगे भी उनके हित में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उनके साथ बैठने को, उनकी समस्याएं सुनने को, और ये बात हमने संघर्ष समिति और इनके जो नेतागण हैं उनको बार बार हमने कहा है और उनको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत निराशा हुई। वो इसलिए निराशा हुई, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आर्डर किया और वो आर्डर उसी खंडपीठ के, माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ के 6 दिसंबर 2022 के आर्डर के संदर्भ में है, उसकी अगली कड़ी में है। और कल वाले आर्डर में बड़ी गंभीरता से हाई कोर्ट ने इस हड़ताल का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल जनहित के विरुद्ध है, जनता को परेशान करने वाली है, और यहाँ तक हाई कोर्ट के आर्डर में शब्दों का प्रयोग है कि ये नेशनल इंटरेस्ट, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, इस तरह का शब्द उसमें कहा गया है। और इसके मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना की भी नोटिस दिया है, अवमानना की भी कार्रवाई करने के लिए अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, और साथ ही जमानती वारंट भी इशू करने का, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश किया है। ये हाई कोर्ट का आर्डर जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, जैसे ही हमें मिला, वैसे ही हमारी तरफ से, यूपीपीसीएल प्रबंधन की तरफ से, इन संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हमने हाई कोर्ट के आर्डर की प्रति और उनको निवेदन करते हुए कि भाई इस समय 2 कारणों से, एक तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने लगाया हुआ है, ऐसे समय में इस तरह की आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है, और दूसरा कि आज ही कल की तारीख की बात कर रहा हूँ कि आज हाई कोर्ट ने इस प्रकार का एक आर्डर किया है जिसमें कहा गया है कि स्ट्राइक जो है अनुचित है, अनावश्यक है, इसलिए आप कृपा करके अपनी स्ट्राइक को आप बंद करें, इसको ख़त्म करें और सभी कर्मचारियों से काम करने के लिए आप कहें।